नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में। तो सरकार कहते किसको है? सरकार उसको कहते हैं जो राज्य सरकार को एक मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था होती है, जो राज्य के लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करती है और कानूनों का निर्माण करती है। अगर कोई उन कानूनों का पालन नहीं करता है तो उनको दंडित किया जाता है। तो सरकार है वो काम है कैसे करती है, उसके लिए सरकार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सरकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या विधायिका का काम होता है कानून बनाना, विधेयक पारित करना होता है। कार्यपालिका जो कानून बन गए हैं उनको लागू करना होता है। और न्यायपालिका का मुख्य काम है कि जो कानून बन गए हैं वो सही तरह से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल करती है और समीक्षा का कार्य है वो न्यायपालिका करती है। अब बात कर लेते हैं कि जो व्यवस्थापिका या विधायिका है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है संघीय व्यवस्थापिका, जिसको केंद्र सरकार भी कह सकते हैं। दूसरा भाग है राज्य व्यवस्थापिका, जिसको राज्य सरकार के अंतर्गत रख सकते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का है वो वर्णन मिलता है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा इसके मुख्य रूप से 2 अंग होंगे। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति है वो 52 में उल्लेखित है। अब बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्थापिका की। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा नाम विधानमंडल भी है और इस विधानमंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है विधानसभा और दूसरा भाग है विधान परिषद। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का मुख्य काम होता है कानून को लागू करना और इसके लिए कार्यपालिका के प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो मुख्य भूमिका होती है वो राष्ट्रपति की होती है। फिर दूसरा उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और महान्यायवादी होते हैं। तो ये सारे जो मुख्य अंग होते हैं वो कार्यपालिका के होते हैं। यहाँ पर जो कानून बन गए हैं, जो कानून पारित हो गए हैं, उनको लागू करने का काम है वो कार्यपालिका के मुख्य भागों का होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का होता है। तो ध्यान ये रखना कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें भी मंत्रिपरिषद को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तीसरा उप मंत्री होते हैं, जो अलग अलग कार्य का विभाजन करके और ये काम है वो करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कार्यपालिका है उसको भी 2 भागों में बांटा है। ये केंद्र सरकार हो जाती है और ये राज्य सरकार हो जाती है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का मुख्य स्थान है, वैसे ही राज्य सरकार में राज्यपाल का है वो मुख्य स्थान होता है। उपराष्ट्रपति होता है, राज्य में उपराज्यपाल होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। यहाँ महान्यायवादी होता है तो राज्य में महाधिवक्ता होता है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम है न्याय करना। अगर कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करती है, समीक्षा करती है और न्याय दिलाती है। तो न्यायपालिका है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके नीचे का भाग होता है वो उच्च न्यायालय होता है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं और इसके नीचे का जो भाग होता है उसको जिला न्यायालय है कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 जो न्यायालय है वो हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत होते हैं और ये न्याय दिलाने का कार्य है वो करते हैं।